अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। आज हम बात करेंगे बेसिक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कौन कौन से हैं जिसके बगैर कंप्यूटर मुकम्मल नहीं होता या ऑन नहीं होता या स्टार्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक नया स्टूडेंट, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट जो है उसको, मतलब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक आम न्यू स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए किन चीज़ों की बेसिक ज़रूरत है जिसके बगैर कंप्यूटर में वो कंप्यूटर की दुनिया में वो दाखिल नहीं हो सकता, या फर्स्ट टाइम कंप्यूटर की दुनिया में वो आ रहा है पढ़ने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कंप्यूटर के पढ़ने की ज़रूरत है एक न्यू स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए कंप्यूटर में जाते हैं या जाएंगे। कंप्यूटर में जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के अंदर जो लोग आते हैं पढ़ने के लिए, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले है विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन को समझना, यानी कि विंडोज़ क्या है, विंडोज़ में जो है फ़ोल्डर कैसे बनते हैं, उनके नाम चेंज कैसे होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो है उसके अंदर कॉपी कैसे करते हैं मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को, मुख्तलिफ़ फ़ाइल क्या क्या होती हैं, डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, फ़ोल्डर्स किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें क्या चीज़ होती है। इसके बाद हम चले जाएंगे, इसकी सेकंड ऑप्शन हमारे पास है एमएस ऑफ़िस। एमएस ऑफ़िस बेसिक है। अगर आप कंप्यूटर में जो बेसिक में चले जाते हैं तो एमएस ऑफ़िस का पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। एमएस ऑफ़िस एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर कहेंगे आप। विंडोज़ और एमएस ऑफ़िस ये एक न्यू स्टूडेंट्स को ये पढ़ना चाहिए। ये बेसिक है। लोग पूछते हैं कि यार बच्चा हमारा माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अब हमें इसको मैट्रिक में पास भी हो गया है, अब हमें इसको कंप्यूटर में डालना है, कंप्यूटर में पढ़ने के लिए डालना है, तो हम इसको क्या सिखाएं। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया आज कि एक स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए विंडोज़ में पढ़ना है, विंडोज़ पढ़नी है, और सेकंड उसके अंदर ही ऑप्शन मौजूद है एमएस ऑफ़िस जो उसको पढ़ना है, जिसके अंदर एमएस ऑफ़िस के अंदर एक्सेल और एमएस ऑफ़िस यानी कि वर्ड, एमएस वर्ड, ये दो चीज़ें हैं। पावर पॉइंट भी मौजूद है, लेकिन पावर पॉइंट बेसिकली अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही है। बहुत डीपली चली जाएगी ये चीज़। तो एमएस ऑफ़िस के अंदर सिर्फ दो चीज़ें अहम हैं बेसिकली, वर्ड, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, दो चीज़ें ये एमएस ऑफ़िस के अंदर ज़रूरत है स्टूडेंट को, एक न्यू स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो एक नया स्टूडेंट जो जब पढ़ने के लिए जाएगा वो कम से कम 2 से 3 महीने इसमें पढ़ेगा, तो वो बेसिक सॉफ्टवेयर को पढ़ लेगा। उसके बाद फिर वो सेकंड ऑप्शन उसके पास ये पढ़ने के बाद, अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, यानी कि उसके अंदर नेट भी शामिल हो जाएगा। थोड़ा बहुत नो हाउ उसको पढ़ा दी जाए, बता दिया जाए मेल कैसे होती है, मेल रिसीव कैसे होती है, मेल कंपोज कैसे होती है, कोई मेल आ जाए तो उसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसका जवाब कैसे देंगे, ये छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा इसी के साथ जब ये मुकम्मल हो जाए तो ये एक मुकम्मल तालीम हो गई किसकी, बेसिक एक स्टूडेंट के लिए एक मुकम्मल काम हो गया। अब आप आगे चलें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, आप उसके बाद आप कंप्यूटर हार्डवेयर में जाते हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में जाते हैं, आप कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक में चले जाते हैं, ये अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं। ये अब इसकी सेकंड ऑप्शन है। ये आपको फ़ैसला करना है कि आपकी नेचर किस चीज़ के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी आपकी रही है या है। क्या आप हार्डवेयर में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर के मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, या बेसिक है। अब इसके बाद आपको खुद ही फ़ैसला करना है। वो खुद ही समझ में आ जाता है कि अब मैं जो है अब मैं किस में जाऊँ, अब मैं क्या पढ़ूँ इसके आगे, वो खुद ही समझ में आ जाता है। 2-3 महीने पढ़ने के बाद आदमी को अंदाज़ा हो जाता है, स्टूडेंट को अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं किस काबिल हूँ, कि मुझे किस चीज़ का शौक़ है। अगर उसको चीज़ें खोल के सही करने का, पेचकस इस्तेमाल करने का, चीज़ें निकालने का, बंद करने का,
केसिंग्स को खोलने का ये शौक़ है तो उसको हार्डवेयर में चले जाना चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, मैं जो है कुर्सी के ऊपर ही बैठ कर सिर्फ काम करूँगा, मैं ये सब चीज़ें पेचकस और जो इन चीज़ों को मैं हाथ नहीं लगाना चाहता, तो फिर वो सॉफ्टवेयर में चला जाए। बहुत सारे इसमें जो डेटाबेस है जो जैसे कि नादरा वगैरह में इस्तेमाल होता है, उसमें चले जाएँ आप, उसको सीखें। उसका एक अलग सॉफ्टवेयर है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक अलग हैं, तो उसमें चले जाएँ आप। वो अलग अपना बैंक वाले अपना ख़ुद पढ़ाते हैं, वो आप नहीं पढ़ सकते। जब आप बैंक में जॉब करेंगे तो वो ख़ुद आपको उसके अंदर लेके जाएंगे, उनका अपना एक प्रोसेस होता है। लेकिन बहरहाल एमएस ऑफ़िस आपकी बेसिक हो गई, विंडोज़ आपकी बेसिक हो गई, ये आपका काम मुकम्मल हो गया। अब आप फ़ैसला करें आपने किस में जाना है। तो इजाज़त चाहता हूँ मैं। अब फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे बात करें कमेंट्स के ज़रिए, मैं आपको इंशाअल्लाह जवाब दूँगा। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।